नमस्कार दोस्तों, गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस 2025 के इथिक्स वाले पेपर को लेकर के मतलब कि जीएस फोर्थ वाले पेपर को लेकर के पूरा ट्रेंड एनालिसिस पर आधारित डिस्कशन कर रहे हैं। एक एक बिंदु पर गहराई से अध्ययन करके ये डिस्कशन चल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि किसी प्रकार का शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया जा रहा है, पूरी तरह एनालिसिस बेस ये डिस्कशन हो रहा है। ठीक ना भैया? हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आपका जो इथिक्स है जीएस फोर्थ पेपर है उसमें टोटल 8 वॉल्यूम है। 8 वॉल्यूम में मजे की बात है कि हमने 2 वॉल्यूम खत्म कर दिया है। कौन कौन से 2 वॉल्यूम? पहला था नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, इसको हमने खत्म कर दिया है। और दूसरा जो आपकी वॉल्यूम था अभिवृत्ति एटीट्यूड, इसको हमने पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब सोचिए ना कि किसी प्रकार का शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया गया है, पूरा दीर्घकालिक प्रोसेस अपना करके जो है हर बिंदुओं पर विचार करके गहराई से फिर क्लास लिया गया है। तभी तो 12 क्लास आपके हो चुके हैं। तभी 12 क्लास केवल 2 टॉपिक पर मतलब कि जो है 2 वॉल्यूम पर लिया गया है। अब जो 13वां जो है वीडियो आपका होगा तीसरे वॉल्यूम से स्टार्ट होगा। ठीक ना भैया? इसी प्रकार जो आपका तीसरा वॉल्यूम है उसमें क्या है? तीसरे वॉल्यूम में तीसरा वॉल्यूम का जो टॉपिक है वो सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य है, केवल यही दिया गया है। लेकिन इसमें पढ़ना क्या है? ये सब सारा कुछ पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं तीसरे वाले वॉल्यूम में? कि अभिरुचि और अभिवृत्ति। हमने बताया था कि एप्टीट्यूड, ये तो आपका जो है एप्टीट्यूड है जो अभिरुचि आप पढ़ने वाले हो। इससे पहले हमने दूसरे वाले वॉल्यूम में ये पढ़ा दिया है एटीट्यूड, जिसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक ना? मतलब कि किसी व्यक्ति के विचार, धारणा और व्यवहार, इन सब चीजों को चेंज करना, परिवर्तित करना क्या कहलाता है? अभिवृत्ति कहलाता है। तो ये सब तो सारा चीज हमने पूरी तरह डिटेल से डिस्कस किया है। तो वहां पर जाकर के जब आप देखोगे तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि ये दोनों के मध्य जो है अंतर संबंध भी पूछा गया है, विभेद भी पूछा गया है। तो पहले तो हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे कि अभिरुचि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सिविल सेवाओं के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, सिविल सेवाओं की किन किन क्षेत्रों में अभिरुचि होना जरूरी है, ये सब कुछ हम जो लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। फिर सिविल सेवाओं के बुनियादी मूल्य, इसको डिस्कस करेंगे। फिर सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ये सब क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। भेदभाव रहित, इसको डिस्कस करेंगे। गैर तरफदारी, मतलब कि नहीं होता कि किसी की तरफदारी करके जो है काम निकाल लेना, नहीं, सिविल सेवा को लेकर गैर तरफदारी एक प्रकार का मूल्य है। ये क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। निष्पक्षता, ए। फिर सार्वजनिक सेवा के लिए सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, इसको डिस्कस करेंगे। फिर कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति। फिर उसके बाद अच्छा, सहानुभूति और समानुभूति, ये दोनों को हमने डिस्कस किया हुआ है। इसको जो है आप जा करके एक जो आपका प्ले लिस्ट तो भी नहीं बना है फिलहाल, वीडियो वाले जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसको देख सकते हैं कि सहानुभूति समानुभूति। लेकिन यहां पर फिर से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं। कई ऐसे जो है स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स बना रहे हैं, लगातार जो मेंस दे रहे हैं वो भी नोट्स बना रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए हमसे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइबर्स, वो जरूर इसका नोट्स बनाएं। पूरा 100% हम इथिक्स को कंप्लीट करेंगे, 8 वॉल्यूम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद चाहे आप किसी कोचिंग के जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए या फिर आयोग के क्वेश्चन सॉल्व करिए, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ठीक है ना भैया? फिर सहिष्णुता और जो है असहिष्णुता, इसको लेकर के डिस्कस करेंगे। फिर सहानुभूति और समानुभूति को लेकर डिस्कस करेंगे। करुणा को लेकर डिस्कस करेंगे। संवेदना तो यही होती है ना कि सहानुभूति समानुभूति। तो ये सब सारा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ अन्य चीजों में भी हम लोग डिस्कशन करने का काम करेंगे। तो ये सब सारा चीज जो है हम किस में पढ़ने वाले हैं? वॉल्यूम 3 में पढ़ने वाले हैं। 2 वॉल्यूम आपका खत्म हो गया है, तीसरा स्टार्ट होगा। ऐसे ही और जितने शेष होंगे आपका जो है, कितने शेष होंगे? 5 और बचेंगे, वो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं अपने मेन जो है टॉपिक पे, अभिरुचि पे, जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है? एक प्रकार की प्राकृतिक योग्यता, झुकाव और क्षमता और कौशल से होता है, जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, इसकी दशा दिशा क्या होगी, या किस सब्जेक्ट में ये रुचि ले रहा है, उस सब्जेक्ट पर भविष्य में अपना कैरियर बनाएगा। ठीक है ना? अभिरुचि यही शो करती है। गांव या शहरों या कहीं पे भी हम देखते हैं कि कुछ बालकों में ऐसा होता है कि बचपन या जन्मजात से ये गुण दिखने लगता है। मतलब कि वो कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, है ना, या फिर जो है यांत्रिकी के क्षेत्र में। यांत्रिकी मतलब कि जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल वगैरह खोल करके कुछ ना कुछ जो है बनाने लगते हैं, तो उसके प्रति उनकी अभिरुचि जनरेट हो जाती है। कोई खेल कूद में होता है। तो ये जो अभिरुचि होती है एक प्रकार की प्राकृतिक योग्यता, झुकाव और क्षमता होती है या कौशल होता है, जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बच्चा है भविष्य में किस दशा और दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, या अपने करियर की तरफ किस प्रकार आगे बढ़ेगा, या कौन से सब्जेक्ट पर ये काम करने वाला है। ठीक है ना? ये सब जो है सारा चीज जो है अभिरुचियों के माध्यम से हमको पता चलता है। फिलहाल आते हैं थोड़ा सा पढ़ के इसको समझते हैं कि कैसे क्या होता है अभिरुचि। अभिरुचि का अर्थ किसी व्यक्ति के प्राकृतिक योग्यता, देखिए की पॉइंट है आपका कि प्राकृतिक योग्यता, झुकाव व क्षमता से होता है, जिसमें वह व्यक्ति के कार्य या विषय में कुशलता प्राप्त कर सकता है।
समझ रहे हैं ना कि ये कहना चाह रहा है कि अभिरुचि का जो अर्थ होता है किसी व्यक्ति की प्राकृतिक योग्यता, झुकाव व क्षमता से होता है, जिसमें वह व्यक्ति किसी भी कार्य, मतलब कि जिस कार्य के प्रति उसका झुकाव है, क्षमता है या प्राकृतिक योग्यता है उसकी, उस कार्य या विषय में वो कुशलता प्राप्त कर सकता है। यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्षमता का मापन करता है। यह जन्मजात भी हो सकता है, हालांकि उचित प्रशिक्षण और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जैसे सिविल सेवकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सिविल सेवकों की अभिरुचि में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है ना भैया। तो ये आपका जो है पूरा अभिरुचि एप्टीट्यूड हमने देखा। आते हैं आपका जो है अभिरुचि की विशेषताएं थोड़ा सा देखते हैं, यहां से मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना। तो अभिरुचि की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? पहली हो सकती है कि जन्मजात हो सकती है, हालांकि ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण, उचित प्रशिक्षण से इसको विकसित किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, मतलब कि उनमें तो बचपन से ही उन्होंने क्रिकेट खेला, लेकिन उनको जो क्रिकेट के प्रति ज्ञान था, कौशल था, या फिर उन्होंने जो है लगातार जो प्रैक्टिस की, उससे वो चीजें उनको जो भगवान, क्रिकेट का भगवान बनाती है। तो ये आपकी पहली योग्यता, पहली विशेषता है अभिरुचि की। दूसरा क्या है? यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता व निर्णय प्रक्रिया के मापन को अभिव्यक्त करती है। तो बिल्कुल। फिर कह रहा है कि व्यक्ति के किसी कार्य में समय, ऊर्जा और श्रम लगाने को प्रेरित करती है। भाई सीधी सी बात है कि सचिन तेंदुलकर या फिर जो है विराट कोहली को ये कंफर्म है कि नहीं, मुझे क्रिकेट ही खेलना है। उनकी जो अभिरुचि है वो क्रिकेट के प्रति है। ठीक है ना। सोनू निगम की जो अभिरुचि है वो संगीत के प्रति है। समझ में आई बात ना भैया। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी की जो अभिरुचि है वो लोक कल्याण की है, राजनेता बनने की है। तो ये अपनी क्षमता या अपना समय या अपना जो श्रम है किसी दूसरे कार्य में नहीं लगाते, ये अपनी क्षमता, अपने समय, अपने कार्य जो है उसी दिशा में लगाते हैं, ताकि उस दिशा में जो है ये आगे बढ़ सके। तो ये कह रहा है कि व्यक्ति के किसी कार्य में समय, ऊर्जा और श्रम लगाने को प्रेरित करती है कि किस कार्य में, किसी कार्य में उसको लगाना है या किस कार्य में लगाना है। फिर व्यक्तिगत भिन्नता होती है, किसी की कला में तो किसी की स्पोर्ट्स में अभिरुचि होती है। मतलब अलग अलग प्रकार की अभिरुचियां हमको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना। व्यक्तित्व का ये हिस्सा होती है। ऑफ कोर्स भाई सचिन का भी अपना एक व्यक्तित्व है, किससे मिली? उनके अभिरुचि से मिली, क्रिकेट के प्रति अभिरुचि से मिली। ठीक है ना। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी का भी व्यक्तित्व है, किसके माध्यम से मिला? उनका राजनीति के प्रति अभिरुचि से मिला। ठीक है ना। लता मंगेशकर संगीत के प्रति उनकी अभिरुचि से उनका व्यक्तित्व जो है निखर कर आया। तो ये व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है। व्यक्ति के स्थायी झुकाव को ये दिखाती है। भाई सीधी सी बात है कि किसी व्यक्ति की जो अभिरुचि है उसके जो है स्थायी झुकाव, मतलब कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर की जो पहचान है वो स्थायी पहचान उनके क्रिकेट से है, विराट कोहली की स्थायी पहचान उनके क्रिकेट से है, मोदी जी की पहचान उनकी स्थायी राजनीति से है। मतलब कि उनकी अगर पहचान करें हम तो हम बताते हैं ना कि नहीं, स्थायी तौर पे वो राजनीतिक अभिरुचि रखते हैं। ऐसे ही लता मंगेशकर, ऐसे ही सोनू निगम, ऐसे ही दूसरे कोई और, अपना देख लीजिए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तमाम एग्जाम्पल। कैरियर में जो है कैरियर के चयन में सहायता मिलती है। भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई बालक है कला के क्षेत्र में अभिरुचि रख रहा है तो उसको आप कला के क्षेत्र में कराओगे ना। कोई अगर जो है मैथ में जो है अभिरुचि रख रहा है, मतलब कि नहीं, बच्चे जो है शुरू में ही मैथमेटिशियन, मतलब कि मैथ में बहुत ज़्यादा अभिरुचि रखते हैं, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो उनको आगे जो है जा करके जो है बीएससी वगैरह मैथ से कराया जाता है, एमएससी करते हैं, बाद में पीएचडी वगैरह, फिर जो है मैथ में रिसर्च वगैरह करते हैं। तो ये आपके करियर को जो है चुनने में सहायता करता है। तो अभिरुचि की कुछ हमने विशेषताएं देखी। हम लोग देखते हैं अभिरुचि के प्रकार। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको अभिरुचि समझने के लिए कि अभिरुचि के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बौद्धिक अभिरुचि, संख्यात्मक अभिरुचि, भाषाई अभिरुचि, यांत्रिक अभिरुचि, सामाजिक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि, राजनीतिक अभिरुचि। कई प्रकार की अभिरुचियां होती हैं। उसी के अनुसार व्यक्ति अपनी दशा और दिशा भविष्य में तय करता है और अपने करियर को बनाने की कोशिश करता है। तो समझते हैं इसको। जैसे पहला है बौद्धिक अभिरुचि। बौद्धिक अभिरुचि क्या होता है? जिस व्यक्ति में तर्क, विश्लेषण, समस्या समाधान, सीखने की क्षमता, ये सब जो है अच्छी हो, उसको क्या कहते हैं? बौद्धिक अभिरुचि। अगर हम उदाहरण लें जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर जी, सुकरात, ये सब लोग जो है बौद्धिक अभिरुचि के व्यक्तित्व थे। ठीक है भैया। ऐसे संख्यात्मक अभिरुचि जो गणित के प्रति, तर्क के प्रति, संख्याओं के साथ वो खेलता हो, तो इसको क्या कहते हैं? संख्यात्मक अभिरुचि कहते हैं। जैसे श्रीनिवासन रामानुजन, भाई इंडिया वर्ल्ड के सबसे मतलब कि माने जाने जो है गणितज्ञ, ठीक है ना, तो इनको आप जो है संख्यात्मक अभिरुचि में रख सकते हो। पीसी महालनोबिस सांख्यिविद थे।
शकुंतला देवी का तो नाम ही मत पूछिए, मतलब कि इतनी बड़ी एक गणितज्ञ और इतनी बड़ा कैलकुलेटर जान लीजिए थी कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कैलकुलेट करने में कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शायद बनाया है। तो शकुंतला देवी को भी आप शामिल कर सकते हो संख्यात्मक अभिरुचि में। ऐसे भाषाई अभिरुचि होती है। भाषाई अभिरुचि जैसे नहीं, कुछ लोगों की जो है भाषा सीखने के प्रति, किसी भाषा में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भाषा पर रिसर्च करते हैं, कई भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। तो भाषाई अभिरुचि मतलब कि कई भाषाओं को बोलने, सीखने, समझने की उत्सुकता जिनकी होती है उसको भाषाई अभिरुचि। जैसे राजा राम मोहन राय 8-10 भाषाओं का ज्ञान लेकर के पढ़े हैं। अमर सेन भी कई भाषाओं को ज्ञान लेकर, महादेवी वर्मा जो है हिंदी की प्रख्यात जो है विद्वान, ठीक है ना। तो इनको भाषाई अभिरुचि का हमको जो है दिखाई पड़ता है एग्जाम्पल, ये सब जो है लोग। ऐसे ही यांत्रिक अभिरुचि, कुछ ऐसे बालक आपको दिखाई पड़ेंगे जो रेडियो, टीवी, मोबाइल वगैरह पहले में एकदम खोल खाल के जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो पता चल जाता है नहीं, इसका जो है मैकेनिकल में काम करेगा, मतलब कि इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा ये। तो अभियांत्रिकी रुचि उसको कहते हैं, मतलब कि मशीन व उपकरणों के साथ जो है कार्य करने की जिनकी क्षमता होती है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे अगर एग्जाम्पल लें तो भाई हम अपने भतीजे को तो नहीं रख सकते हैं ना कि वो इलेक्ट्रीशियन है, शुरू से बचपन से ही वो जो है मोबाइल, रेडियो, टीवी वगैरह बनाने लगा था। तो ऐसा नहीं, हमको जो है चर्चित एग्जाम्पल लगनी। जैसे एडिसन का नाम, एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है ना, तो एडिसन का नाम हम रख सकते हैं। राइटर ब्रदर्स जिन्होंने जो हवाई जहाज बना दिया था, भारत का पहला, भारत का कह रहे हैं, जो पहला हवाई जहाज बनाया था, राइटर ब्रदर्स, इनका नाम रख सकते हैं। होमी भाभा का नाम आप रख सकते हैं। तो इन लोगों के नाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम रख सकते हैं। तो ये यांत्रिकी अभिरुचि रखते हैं, ठीक है। ऐसे सामाजिक अभिरुचि, सामाजिक अभिरुचि एक ऐसे व्यक्तित्व को बताती है कि जो समाज से जुड़े हुए हों, बार बार समाज के जो है कार्यों में संलग्न हो, ठीक है ना, हर सामूहिक कार्य में जो है इनकी सहभागिता हो, तो उसको जो है सामाजिक अभिरुचि कहते हैं। नहीं, आपको इलाहाबाद में या दिल्ली में भी बच्चे भी मिल जाएंगे, वो समाज से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो दोस्तों के साथ उनकी जो सर्किल होती है, समाज के साथ जो उनकी सर्किल होती है, बहुत अच्छी घुली मिली हुई होती है। तो सामाजिक अभिरुचि उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि सामाजिक जुड़ाव, बंधुत्व भाव और सामूहिक कार्य में इनकी सहभागिता होती है। तो एग्जाम्पल तो हम अपने दोस्त का नाम नहीं रखेंगे कि आशीष हमारे दोस्त हैं, वो जो है सामाजिक अभिरुचि रखते हैं। हम किनका एग्जाम्पल रखेंगे? हम ज्योतिबा बाई फूले का रखेंगे, गांधी जी का रखेंगे, मदर टेरेसा का रखेंगे, इनका एग्जाम्पल रखेंगे कि भाई इन्होंने समाज से जुड़ करके जो है कई ऐसे कार्य किए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के लिए उदाहरण है, ठीक है ना। कलात्मक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि जो संगीत, कला, नृत्य, इसके प्रति जो है अपनी रुचि रखता है उसको कलात्मक अभिरुचि वाला। जैसे आपका जो है मोहम्मद रफी साहब, जैसे लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह, ये तमाम ऐसे सारे लोग हैं जो है जिनको हम जो है कलात्मक अभिरुचि में देख सकते हैं, ठीक है ना। अन्य में राजनीतिक अभिरुचि को भी आप शामिल कर सकते हो। जैसे राजनेता बनने की योग्यता, कन्हैया कुमार का नाम सुने ही होंगे, आजाद चंद्रशेखर का नाम जो इतने समय काफी चर्चा में चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, ये तमाम आप नाम रख सकते हैं जो मतलब कि अच्छे खासे हैं नाम, और जो है ये राजनेता में इनकी अभिरुचि है और उसी पर ये काम कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट भी ठीक ठाक दे रहे हैं। तो ये जो है राजनीतिक अभिरुचि। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कि जो अभिरुचियां हैं ये कई प्रकार की होती हैं। अच्छा, एक व्यक्ति में कई प्रकार की अभिरुचि भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ ऐसी अभिरुचि होती है जो स्पेशल तौर पे होती है। लेकिन सवाल है कि जब हम ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं तो क्या हमारे अंदर केवल एक ही अभिरुचि होनी चाहिए? नहीं, हमारे अंतर्गत ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए या ब्यूरोक्रेट्स जब हम हों तो उसके बाद हमको कई अभिरुचियों को जो है एडाप्ट करना जरूरी होता है। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं कि एक सिविल सेवक के अंतर्गत कौन सी अभिरुचियां होनी जरूरी हैं, ठीक ना भैया। आगे यहाँ पे नोट में कुछ लिखा है, क्या कह रहा है कि अभिरुचि यह समझने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति की किस क्षेत्र में रुचि या क्षमता अधिक है। इसका उपयोग व्यक्ति अपने करियर के चुनाव, शिक्षा की दिशा या फिर व्यक्तित्व विकास कर सकता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है दूसरा पहला पॉइंट कि अभिरुचि परीक्षण में व्यक्ति की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो जब अभिरुचि हम परीक्षण पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे जो है व्यक्ति की क्षमताओं का जो है मूल्यांकन करके उसको उसी दिशा में और उसको उसी कैरियर के लिए, चुनाव के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। तो एक कुछ हमने देखा। अब हम आते हैं सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि कौन कौन सी होनी चाहिए उसको देखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग यह देखते हैं कि सिविल सेवाओं के लिए या सिविल सेवकों के लिए आवश्यक अभिरुचियां कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए, चूंकि जो है आपको जनता का नौकर बनना है, जनता का सेवक बनना है, एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए कौन कौन सी अभिरुचि हो ताकि वो जो है संविधान और कानून के संगत और जो है कुछ मूल्यों पर आधारित कार्य कर सके, ताकि समाज के जो है लोक कल्याण सुनिश्चित हो सके और संविधान संगत हो सके, ठीक है ना। तो कौन कौन सी अभिरुचियां
होनी बड़ी जरूरी है एक सिविल सेवक या एक जो है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। तो पहला क्या है कि सार्वजनिक सेवा में अभिरुचि होनी चाहिए, मतलब कि जो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ना वो जो है सेवा भाव का होना चाहिए। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपका एप्टीट्यूड किस में होना चाहिए, सेवा भाव में होना चाहिए। ये जो है सामाजिक आर्थिक विकास, समावेशी विकास और जो तमाम प्रकार के एसडीजी 17 एसडीजी लक्ष्य रखे गए हैं ना 2030 तक प्राप्त करने का, भाई ये 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है 17, ये जो है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स इस पर ठीक ठाक काम करेगा तभी जो है अचीवमेंट हो पाएगा, नहीं तो अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सब अचीवमेंट तभी होगा जब हमारे पास क्या होगी, ब्यूरोक्रेट्स में सार्वजनिक सेवाओं के प्रति अभिरुचि होगी, ठीक है ना। ऐसे कि समसामयिक समस्याओं या घटनाओं में अभिरुचि रखता हो, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हलचल चल रही है, कौन से न्यूज आ रहे हैं, कौन से रिपोर्ट सूचकांक आ रहे हैं, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या डिसीजन दिए हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार जो है डिसीजन दे रहा है, कौन कौन से बिंदुओं पर दे रहा है, सारा कुछ हमको अपडेट रहना पड़ेगा। उसके बाद जब हम अपडेट रहेंगे तो उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, अपने निर्णय या जो कार्य संस्कृति हमारी है उसी में जो है उसको इन्वॉल्व करेंगे, उसके डिसीजंस को, उसके जो है प्रावधानों को, हर चीज को, ताकि बेहतर चीजें हो सके, ठीक है ना। जैसे अभी कोप 2031 का जो मीटिंग हुआ, इसके अलावा G20 की मीटिंग जो है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में हो रही, इसके अलावा ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ, यूएन में क्या हो रहा है, तो ये सब सारी जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है ना भैया। ऐसे समस्या समाधान, ये समस्या समाधान तो ये आवश्यक अभिरुचि है कि दो पक्षों का मुद्दा है तो उसमें किस प्रकार की समस्या समाधान हम करें ताकि जो है चीजों को जो है सॉल्व किया जा सके। अनुसंधान एवं विश्लेषण में अभिरुचि, अनुसंधान मतलब कि नई नई आपकी खोजें होनी चाहिए, विश्लेषण मतलब कि बहुत तार्किक विश्लेषण आपका होना चाहिए किसी बिंदु को लेकर के, ताकि इसमें जब आपकी अभिरुचि हो तो समस्या समाधान में भी आपको क्या होगी, आसानी होगी। संचार कौशल, आपका जो संचार हो वो नैतिक हो, बड़ा उदारपूर्ण हो और उसमें मतलब कि जो है मिठास हो, आपके लैंग्वेज में मिठास हो, ताकि जो है किसी प्रकार का अवरोध ना उत्पन्न हो किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए या किसी जो है समूह से आपको बातचीत करने के लिए। तो जो आपका संचार कौशल हो ये बेहतर होना चाहिए। नेतृत्व एवं प्रबंधन, भाई कोई डीएम होगा तो अकेले तो काम नहीं करेगा, नेतृत्व करेगा लेकिन प्रबंधन के लिए जो है अपनी टीम लेकर काम करेगा। भाई वो टीम किस पर आधारित होगी, अगर उसकी जो है नेतृत्व एवं प्रबंधन अभिरुचि अगर नहीं होगी, लोगों को कार्य साथ लेकर चलने की अभिरुचि अगर नहीं होगी तो ये चीजें उसकी प्रभावित होंगी, तो कार्य जो संस्कृति है वो भी प्रभावित होगी, ठीक है ना। तो कई सारी चीजें प्रभावित होंगी। भारतीय संविधान एवं प्रशासनिक ढांचे में अभिरुचि, अरे भाई सीधी सी बात है कि कोई सिविल सेवक इस पर जो है कार्य, अगर इन बिंदुओं पर आधारित कार्य नहीं करेगा ना तो जो है संविधान का अतिक्रमण, प्रशासनिक जो है कानूनों का अतिक्रमण, ये सब जो है अतिक्रमण करते हुए चलेगा। तो जायज है कि हमको ये बात जरूर में ध्यान में रखनी है कि हमारा जो है संविधान जो भी कार्य करें वो संविधान संगत हो, कानून संगत हो, न्याय संगत हो या फिर जो है प्राकृतिक न्याय के जो है अनुकूल हो, ठीक है ना। तो संविधान, भारतीय संविधान और प्रशासनिक ढांचे में अभिरुचि रखेगा तभी जो है संविधान संगत वो कार्य कर सकेगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता में अभिरुचि, सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार की संस्कृतियां, कई प्रकार के समुदाय हैं जिनसे भारत की पहचान होती है। तो इस जो है मिला जुला करके अनेकता में जो एकता है वो स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। हर धर्म को जो है प्रश्रय, हर धर्म को विकास, हर धर्म की जो है बातों को सुने जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है किसी सिविल सेवक में होनी चाहिए। फिर आत्म अनुशासन एवं धैर्य में अभिरुचि, मतलब कि उस सिविल सेवक में एक तो पहला चीज होना चाहिए आत्मानुशासन और दूसरा धैर्य में अभिरुचि, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अन्य बातों के अलावा नैतिक मूल्यों एवं प्राकृतिक नियमों के प्रति अभिरुचि से लोकतांत्रिक उद्देश्यों के साथ साथ धारणीय एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो भाई ये सब सारी अभिरुचियां किसी सिविल सेवक में रहेंगी तो जा करके जो है हमारा एसडीजी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम जो है संविधान के अनुकूल कार्य, ये सब सारा चीज कर पाएंगे, ठीक ना भैया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अभिरुचि पे कुछ मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं या कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको लेकर के देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिरुचि से आप क्या समझते हैं, सुशासन की स्थापना के लिए सिविल सेवकों में कौन कौन सी अभिरुचि हो ये आवश्यक है, मतलब कौन कौन सी अभिरुचि होनी आवश्यक है। ये जो है किसी सुशासन की स्थापना के लिए, जो गुड गवर्नेंस है उसकी स्थापना के लिए कौन कौन सी अभिरुचि आवश्यक है सिविल सेवकों में, ये लिखना है। तो मतलब कि एक क्वेश्चन तो आपका क्या समझते हैं ये परिभाषा,
और दूसरा ए और तीसरा एक प्रकार का आपका निष्कर्ष। मतलब कि जो है पहले आप परिभाषा में या विषय वस्तु में या फिर सॉरी आप जो है प्रस्तावना में क्या लिखोगे, अभिरुचि की परिभाषा। दूसरा जो आपकी मेन विषय वस्तु है और सुशासन की स्थापना में सिविल सेवकों में कौन कौन सी अभिरुचि होनी चाहिए ये लिखोगे, और लास्ट में आप तीसरा निष्कर्ष लिख दोगे। अच्छा, निष्कर्ष लिखते समय आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डे गोल, ठीक है ना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संवैधानिक मूल्यों को जो है हासिल करना, ये शब्द अगर आप शामिल करते हैं तो एक प्रकार का अलग इंपैक्ट पड़ता है, ठीक ना भैया। खैर, दूसरा क्या क्वेश्चन है कि अभिरुचि व्यक्ति की योग्यता व क्षमता का मापन करती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये तो हमने डिस्कस किया अभी। फिर कह रहा कि पिछले कुछ समय से विविध अभिरुचियों के व्यक्तित्व को पैराशूट राजनीति के माध्यम से राजनीतिक अभिरुचि का हिस्सा बनाया गया है, ठीक है ना। यह किस प्रकार लोकतंत्र और अभिरुचि पर प्रश्न लगाता है, चर्चा करें। भाई मैं कह रहा हूं कि मैथिली ठाकुर की अभिरुचि क्या थी, संगीत। ये जो निरहुआ है इसकी अभिरुचि क्या थी, या मनोज तिवारी की अभिरुचि क्या थी, या फिर रवि किशन की अभिरुचि क्या थी, या फिर एक जो है विनेश फोगाट जो है महिला थी ना, एक विनेश फोगाट, उसकी अभिरुचि क्या, खेलकूद की प्रति थी ना, एथलीट थी वो। फिर एथलीट थी क्या था, इसको देख लीजिएगा। मतलब मेरा ये कहना है कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे विभाग में है, साइंटिस्ट है वो, गणितज्ञ है वो, या फिर संगीतकार है वो, या फिर खेल कूद या फिल्मकार, अभिनेता, ये तमाम प्रकार की अभिरुचि रख रहा है, तो अपने क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, विकास कर रहा है, वहां पर भी तो विकास जरूरी है ना। लेकिन समस्या क्या है कि राजनीतिक चाह अथवा राजनीतिक करप्शनों ने या फिर जो है तमाम प्रकार के राजनीतिक अवरोधों ने विषमताओं ने इस प्रकार जो है इनको प्रश्रय दिया कि ये जो है राजनीतिक अभिरुचि का हिस्सा बन गए हैं, ये जबरदस्ती इनको बनाया गया है। तो ये किस प्रकार जो है भारत के लोकतंत्र और अभिरुचियों पर प्रश्न लगाता है, मतलब कि अभिरुचियों पर कि जिस क्षेत्र में ये कार्य कर रहे थे उस पर जो प्रश्न लगा ना, वहां तो विकास बाधित हुआ ना। और लोग यहाँ पर इनको जो है देखिए, अभिरुचि लोकतांत्रिक जो अभिरुचि होती है या राजनीतिक अभिरुचि, ये लोकतंत्र में आने के लिए राजनीतिक अभिरुचि का होना जरूरी है। मतलब कि व्यक्ति को जमीनी स्तर का नॉलेज, जमीनी समस्याएं या गांव की समस्याएं या समाज की समस्याएं, इनसे वाकिफ होना पड़ेगा। ये लोग इनमें वाकिफ नहीं होते हैं, डायरेक्टली ये मतलब कि पैराशूट के माध्यम से एंट्री लेते हैं राजनीति में। तो ये सब सारी चीजें जो है प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, इसी को आपको चर्चा करनी थी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इसी एप्टीट्यूड के जो है नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।